Today, let's start by parts method of integration. इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिए, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी देखे है ना। आज हम लोग बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तभी बाय पार्ट्स मेथड यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज u इंटू वी, तो यू वी का इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूला को यूज करना है u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये यहाँ पे इंटीग्रैंड है, तो इस मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए इस फार्मूला को रिमेम्बर करना होगा, राइट। इसको रिमेम्बर करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे मेन वर्ड क्या है कि किस फंक्शन को u कंसीडर करें, किसको v। u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकेंड फंक्शन है, राइट। ये हम लोग का फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, और v u फर्स्ट फंक्शन और v सेकेंड फंक्शन। तो फार्मूला में देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v लिखे हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ v है। तो फार्मूला यूज करने से पहले हम लोग को ये डिसाइड करना है किस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी होता है। उसके लिए अरेंज किया गया है फंक्शन को इस वे में, आइलेट के अकॉर्डिंग। आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट इज आई फॉर ITF, L for log function, A for algebraic function, T for trigonometric function and E for exponential function। तो यदि इन सब फंक्शन में कंपेयर करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी होता है, इसीलिए इस वर्ड के लास्ट में है E। तो जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा उसको V कंसीडर करेंगे, और जिसका डिफ्रेंसिएशन इजी होगा उसको U, या फिर यूं कहें इस वर्ड में जो पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v। जैसे कि अगर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ गया तो इन दोनों में पहले ये a है, तो a को u लेंगे फर्स्ट फंक्शन और e को सेकेंड फंक्शन दैट इज v। i हो और t आता है, दो फंक्शन अगर आता है तो i पहले है तो i को फर्स्ट फंक्शन u और ट्रिगोनोमेट्री दैट इज t को v। log और expo होगा तो log को u फर्स्ट फंक्शन और expo को सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, है ना। ये हम लोग का रूल कहता है। इसी चीज को स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखे हैं दैट फंक्शन शुड बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन दैट इज u which comes earlier in the word islet, and that function is taken as second function that is v which comes later in the word islet। जो बाद में आएगा वो v और जो पहले आएगा वो u, राइट। हो सकता है दोनों फंक्शन एक ही नेचर का हो, दोनों अलजेब्रिक हो, दोनों ट्रिगोनोमेट्री हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उस केस में क्या करना है, उस फंक्शन को हम लोग v सपोज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन रिलेटिवली इजी है, दोनों अलजेब्रिक है, दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u और v दोनों सेम ही नेचर का है, सपोज करें दोनों अलजेब्रिक है, तब क्या करना होगा। ये जो वर्ड है ये दो डिफरेंट फंक्शन के लिए, लेकिन जब दोनों सेम हो जाए तो वहां पे सोचना है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी होगा उसको भी कंसीडर करेंगे। इट्स ओके ना। तो यही कंसेप्ट है। तो इसको मैंने लिखा है इफ बोथ द फंक्शन u एंड v बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप दैट इज बोथ आर अलजेब्रिक और बोथ आर ट्रिगोनोमेट्रिक, देन दैट फंक्शन इज टेकन एज सेकेंड हुज इंटीग्रेशन इज रिलेटिवली इजी। इट्स ओके ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इस पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। बुक्स का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए देखिए हम लोग बुक का क्वेश्चन देख रहे हैं, NCERT एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x।
तो x sin 3x, इसमें x अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रिक पहले आता है, तो पहले जो आएगा उसको u और जो बाद में आएगा उसको v सपोज करेंगे। इट्स ओके। तो ये u है और ये v है, फॉर्मूला यूज करते हैं u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस du अपॉन dx, u का वैल्यू x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाई 3, राइट, और ये 1 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस 3x बाई 3। तो फर्दर ये प्लस 1/3 को मैंने बाहर किया और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 और यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो फंक्शन को आप डिसाइड कर लीजिए इनमें से कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक है, ट्रिगो है, लॉग है, क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x। तो इसमें x अलजेब्रिक फंक्शन और ये तो log है ही। log और अलजेब्रिक में देखें, log अलजेब्रिक में log पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। तो log फंक्शन को u और अलजेब्रिक फंक्शन को v, बाद वाले को v, जो बाद में आएगा उसको v और जो पहले आएगा उसको u। तो log फंक्शन को u सपोज कर लिए, इसको v सपोज कर लिए। तो u इंटू यू को बाहर रखते हैं, u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ गया, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2x और x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा बाई ax प्लस b रूल, राइट ना। यदि log 2x प्लस 3 होता तो 2/2x प्लस 3 हो जाता और इसका इंटीग्रेशन ऐसा कुछ 2 और 2 कैंसिल, x भी कैंसिल होगा तो ऊपर में x बचेगा और माइनस 1/2 बाहर चला गया और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 मीन्स ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो यदि आप फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं, u और v को डिसाइड कर लेते हैं आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, तो इंटीग्रेशन निकालना सिंपल है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखिए x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये cos इनवर्स x ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक और ITF में डेफिनेटली ITF तो फर्स्ट में ही आता है, आइलेट इनवर्स जो है स्टार्ट्स में ही आता है, तो जो पहले आएगा उसको u, तो cos इनवर्स x को u सपोज करना होगा और x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v सपोज करना होगा, राइट, ऐसा कुछ। तो यूजिंग बाई पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव u को बाहर रखे v का इंटीग्रेशन माइनस du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस होल को इंटीग्रेशन I1 सपोज किए हैं, राइट। ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या ले लिए हम लोग I1। तो सिमिलर चीज यहाँ पे है, इस इंटीग्रल को भी I1। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू I1। तो I1 भी इंटीग्रैंड का ही पार्ट होगा ना। तो I1 को इवेल्युएट किए हैं वेयर I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x dx, तो इसको t सपोज करना होगा ना। सो दिस इक्वल्स टू t, तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, राइट। सो x dx इक्वल्स टू माइनस 1/2 dt। देयरफॉर I1 इक्वल्स टू, देखिए माइनस 1/2 को मैंने बाहर कर लिया और x dx यहाँ पे dt और नीचे में √2, तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है ना।
ये तो फार्मूला ही है, फर्स्ट लेक्चर में देखे थे। तो ऐसा कुछ। अब इसमें मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दिया है। बेसिकली बाय पार्ट्स के केस में लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं, मतलब एज पर कंसेप्ट यहाँ पे हमें C1 देना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे फॉलो करो, यहाँ फॉलो करो, फॉलो करते करते जितना भी आएगा वो सब अल्टीमेटली एक ही कांस्टेंट होगा। दैट्स वाई बाय पार्ट्स के केस में हम लोग एंड में केवल देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना कि इसको I1 सपोज किए और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसा कुछ बना लिए। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में तो पड़ेगा ही, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं बाय पार्ट्स के केस में। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से I1 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद ऐसा कुछ मिल जाएगा, cos इनवर्स x इंटू I1 का वैल्यू -√1 - x² माइनस, यहाँ तो ये ऑलरेडी था जिसको मैंने फॉलो किया, इंटू I1 का वैल्यू यहाँ पुट कर लिए। अब ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो यहाँ पे माइनस बच गया, तो यहाँ पे केवल सिंप्लीफाई होकर के 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो -x और प्लस c। तो इस तरीके से इसको इवेल्युएट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर शॉर्टकट करने की बात करते हैं तो देखिए fx⁴n f' dx है, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग मूव कर सकते हैं, है ना, उसको भी अडॉप्ट करो यहाँ पे। सेम क्वेश्चन को अनदर मेथड से देखे हैं तो यहाँ तक तो सेम रहेगा आपका, ITF को u और अलजेब्रिक को v सपोज किए हैं, है ना। तो u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें मैंने क्या किया था, ये एक्सप्रेशन देकर ये इंटीग्रांड ऐसा लग रहा है मानो fx⁴n इंटू f' dx को फॉलो कर रहा है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है ना, और ये रूट में है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - x² टू द पावर -½ ये ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन -2x, तो -2x यहाँ कर लिए। बेसिकली यहाँ पे x था तो -2 एक्स्ट्रा हुआ है, कैंसिल करने के लिए -1/2। अब ये और ये सेम चीज हो गया ना, fx⁴n f' dx, n का वैल्यू -½ और ये -1/2 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे बाहर कर लिए, राइट। तो fx⁴n f' dx का फॉर्मूला होता है fx⁴n+1 अपॉन n+1, तो दिस टू द पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1। तो इसका एक्सप्रेशन इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, राइट। प्लस यहाँ देखिए ये -½ को मैंने बाहर कर लिया तो +½ एक्चुअली ये जो इंटीग्रांड लिखा हुआ है ये और ये सेम था, तो सेम चीज को फॉलो करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट ना। इसका वैल्यू वैसे ही एक्सप्रेस कर दिए, तो -½ को मैंने बाहर किया तो यहाँ पे +½ हो जाएगा, इट्स ओके। अब ये एक्सप्रेशन एज इट इज यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसका इंटीग्रेशन दिस इंटू दिस, इसका ये -½ को तो मैंने बाहर ही कर दिया, माइनस और -½ +½ अब इसको देखो, दिस का पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1 ऐसा कुछ आ गया। तो ये वैल्यू बेसिकली 1/2 है, तो 1/2 है, तो 1/2 मीन्स 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो 2 और 2 कैंसिल होगा, केवल बचेगा माइनस, तो माइनस cos इनवर्स x, और ये पावर में 1 - ½ मीन्स हाफ बचेगा, दिस का पावर हाफ, इट मीन्स √1 - x²। इस होल को सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ लिखे हैं, +1/2। यहाँ देखो, देखिए 1 - ½ दिस इज हाफ, ये 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे -2 लिख दिया मैंने, -2/this, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √1 - x² dx।
ये दोनों कैंसिल होगा और टू कैंसिल होगा, तो यहाँ माइनस बचेगा और ये बेसिकली 1 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बाय पार्ट्स के केस में यहाँ पर भी यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में आप केवल लिखेंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल लॉग फंक्शन एंड सिंगल आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन दोनों के केस में फर्स्टली 1 से मल्टीप्लाई करना होता है और 1 अलजेब्रिक फंक्शन होता है ना, बिकॉज 1 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। राइट, तो फर्स्टली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसी 1 को अलजेब्रिक फंक्शन कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स निकालना है हमें, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे 2 फंक्शन आ गया, 1 अलजेब्रिक फंक्शन और ये लॉग फंक्शन। तो लॉग और अलजेब्रिक में बात करें, देखिए आई लेट, राइट, तो लॉग और अलजेब्रिक है ना, यहाँ पे लॉग और अलजेब्रिक आ रहा है, तो लॉग को यू सपोज करना होगा और अलजेब्रिक को भी, यही है ना। इस रूल में, इस वर्ड में जो पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v। तो log को u और अलजेब्रिक को v सपोज करेंगे। फॉर्मूला यूज कर लिए, u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x लिखे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और 1 का इंटीग्रेशन x, बेसिकली ये 1 हो गया ना, और इस 1 का इंटीग्रेशन x। तो इस तरीके से log x का इंटीग्रेशन आ गया। बेसिकली log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे ना, स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में। तो इस फार्मूला को रिमेंबर करना होता है, log x का इंटीग्रेशन, और ये सब्स्टिट्यूट बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से आया है। तो इस रूल को समझना है। अब हम लोग ITA पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। तो यहाँ पे सिंगल ITF है ना, तो सिंगल ITF फंक्शन है, तो फर्स्टली 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो आइलेट में इन्वर्स सबसे पहले आता है, तो इन्वर्स को u कंसिडर करेंगे, तो इसको u और 1 अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको v। यहाँ पे इन्वर्स है ITF और अलजेब्रिक फंक्शन, तो फॉर्मूला यूज कर लिए, u को बाहर रखे, v का इंटीग्रेशन माइनस du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हियर x ना। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है, तो 2x यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो dr का डिफरेंशिएशन nr में है, तो ln mod dr, तो ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो जब भी सिंगल ITF हो या सिंगल लॉग फंक्शन हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को वन को अलजेब्रिक फंक्शन सपोज करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू और भी ट्रीट करते हुए क्वेश्चंस को बना लेना है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एक्सपो फंक्शन बाहर होगा, सम ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, तो इसका आंसर e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस से लिखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ डैश एक्स, राइट ना। अब इस पोर्शन को एज इट इज हम लोग फॉलो करेंगे। एक्सपो फंक्शन जो कि आइलेट में लास्ट में आता है,
राइट एक्सपो फंक्शन फर्स्ट में इन्वर्स आता है, आइलेट ILATE, ई फॉर एक्सपो, एक्सपो लास्ट में आता है, जिसको हम लोग भी कंसीडर करेंगे। एफ एक्स को हम लोग यू को सपोज कर लेते हैं, तो यू को बाहर रखे, एफ एक्स यू को बाहर रखे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस यू का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी होल का इंटीग्रेशन, और इसको सेम, तो इसका इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, राइट। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा, और ये इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। अब ये दोनों इंटीग्रैंड सेम है, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिए और ये बच गया, इट मीन्स ये फाइनल आंसर आ गया। तो जब भी एक्सपो फंक्शन बाहर हो यहाँ पे, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो, तभी आंसर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे, ठीक है ना। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, इट्स ओके। अब इस स्पेशल इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तो हो सकता है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के केस में फर्स्टली उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, है ना। ई टू द पावर एक्स के अलावा जो भी फंक्शन होगा उसको सम ऑफ टू में कन्वर्ट करना होगा, इस वे में कि वन पार्ट का डिफरेंशिएशन अनदर पार्ट हो। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया इस पैटर्न पे, राइट ना। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो तो आंसर ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आंसर यहाँ लिखेंगे ई टू द पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई टू द पावर एक्स इंटू माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर है, तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट है, तो आंसर में लिखेंगे ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी, राइट। यहाँ देखिए दिस इंटू दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो माइनस 10/x टू द पावर 11, अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस, सेम सिचुएशन। तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन अनदर पार्ट है, तो आंसर दिस इंटू 1/x टू द पावर 10 प्लस सी, राइट। वैसे इस क्वेश्चन को देखें, ई टू द पावर x इंटू दिस प्लस दिस, तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स इस पार्ट का डिफरेंशिएशन ये पार्ट है, तो आंसर ई टू द पावर x इंटू सेक इनवर्स x प्लस सी, राइट। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखे इंटीग्रेशन में, तो थोड़ा देर के लिए ये पैटर्न अपने माइंड में लाना है और ये सोचना है क्या इस पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ओके ना। तो ये थिंक करने वाली बात है। तो इस पे कुछ और इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। तो इस इंटीग्रैंड में ई टू द पावर x दिखाई दे रहा है। जब ई टू द पावर x हो तो रेस्ट को एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के जैसा ट्रीट करते हैं। तो एक्स बाय दिस का होल स्क्वायर, और ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो ये वैसा ही है जैसा 1/x का डिफरेंशिएशन। तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो 1/ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन माइनस a अपॉन ax प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये होल स्क्वायर है, तो इट मीन्स वन पार्ट में लीनियर एक्सप्रेशन हो, 1/1 प्लस एक्स हो। ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ मैं, तो इस x को मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स लिखे हैं ये बनाने के लिए, और माइनस 1 कर दिए। तो माइनस 1 करने से ये एक्सप्रेशन ये सेम टू सेम आ गया यहाँ पे। अब दिस बाय दिस करेंगे तो 1 प्लस एक्स कैंसिल होगा 1 फैक्टर, तो बचेगा 1/1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका
डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये होगा, राइट। एक्स का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी रूल से ये बन जाएगा। यदि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 होता तो -3 हो जाता, एक्स का कोफिशिएंट 4 होता तो यहाँ -4। सपोज करो यहाँ पे होता 1/4 प्लस 5x, तो 1/4 प्लस 5x का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/4 प्लस 5x सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्स प्लस बी के अकॉर्डिंग, लाइक 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे -5/4 प्लस 5x का होल स्क्वायर, राइट ना। तो वैसे ही इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड पार्ट हो तो आंसर e⁻x इंटू फर्स्ट पार्ट, राइट, प्लस c। तो ये इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब e⁻x हो तो रेस्ट पार्ट को fx प्लस f' में कन्वर्ट करना होता है। वो कन्वर्ट कैसे करना है वो प्रैक्टिस से आएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, इन सबको देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e⁻x इंटू दिस। अब इसको मैं 2 पार्ट में करता हूँ, 1/this प्लस sin x बाई दिस। तो 1/1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, प्लस। अब यहाँ पे sin x का फॉर्मूला मैंने लिखा है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल, cos भी कैंसिल हो जाएगा ना, 1 cos कैंसिल होगा, sin थीटा बाई cos थीटा, दिस इज tan थीटा, और यहाँ तो 1/2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है ना, tan x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2, राइट। ax प्लस बी रूल से x का कोफिशिएंट 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए आंसर लिखेंगे e⁻x इंटू tan x बाई 2 प्लस c। तो ये सब क्वेश्चन इनडायरेक्ट पैटर्न पे है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, x माइनस 3 इंटू e⁻x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, राइट। तो इसमें भी e⁻x दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने अलग यहाँ रखा। तो रेस्ट पार्ट को सम ऑफ 2 में कन्वर्ट करेंगे, वन पार्ट का डिफ्रेंसिएशन अनदर पार्ट में fx प्लस f' में कन्वर्ट करना है। तो x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो x माइनस 1 यहाँ पे लाने के लिए x माइनस 1 ऐसे किए और -2 को मैंने अलग कर दिया, राइट, ताकि x माइनस 3 यहाँ पे हो सके। अब इसको 2 पार्ट में, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 फैक्टर कैंसिल होगा, तो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मैंने यहाँ दिया है फिर -2/x माइनस 1 का होल क्यूब। अब अगेन देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यदि 1/x स्क्वायर होता तो -2/x क्यों लिखते। तो लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी रूल के अकॉर्डिंग 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2 दिस का होल क्यूब, राइट। तो इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन ये है, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो दिस इंटू दिस प्लस सी, e⁻x इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ये सब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, जब भी e⁻x हो तो अलग रखेंगे और रेस्ट को सम ऑफ 2 में कन्वर्ट कर लाएंगे इस वे में कि वन पार्ट का डिफरेंशिएशन अनदर पार्ट हो। तो ये सब कोशिश हम लोग को करना है, राइट। अब यहाँ देखिए e⁻x, अब यहाँ पे ये बाहर दिया हुआ है, यदि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेनिफिट sec x प्लस sec x इंटू tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन ये दिखाई देने लगा, तो e⁻x बाहर है, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड पार्ट हो, तो आंसर दिस इंटू फर्स्ट पार्ट, ऐसा। तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना होगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। e टू द पावर x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट e टू द पावर x तो दिखाई देता है, अब इसको टू पार्ट में हम लोग कंसिडर करना होगा, ट्रीट करना होगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इसको अगर मैं फार्मूला लिखूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने ब्रेक नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये जो पार्ट है और ये पार्ट सेम यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो यहाँ से 1 फैक्टर कैंसिल होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2x अपॉन दिस। तो यहाँ पे हम लोग को दिस बाय दिस और प्लस दिस बाय दिस की। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो फर्स्टली चेन रूल से बनाएंगे, तो -1 बाई दिस का होल स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, तो -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पार्ट जो है इसका डिफ्रेंसिएशन है। तो मैंने पहले ही बताया था इंटीग्रेशन के लिए डिफ्रेंसिएशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है ना। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो ये मिल जाएगा, राइट। तो आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ देखिए e टू द पावर x इंटू दिस प्लस दिस, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x इंटू कॉस एक्स, कॉस बाई साइन कॉट एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। तो आंसर e टू द पावर x इंटू लॉग साइन एक्स प्लस c हो जाएगा, राइट। आगे देखिए यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू दिस dx, तो यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये जो पोर्शन है इस tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन है, तो पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, राइट। तो एक चीज़ और ध्यान देना है, इस स्पेशल इंटीग्रेशन में e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं और e का जो पावर है वो x होना चाहिए। यदि x के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन में e का पावर भी x होना चाहिए, राइट। अब x के रिस्पेक्ट में है और पावर में tan इनवर्स x है, तो डायरेक्टली तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और हिंट मिल गया है कि इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई दे रहा है, तो tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूशन कर लिए, तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पुट करते हैं। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू e टू द पावर t, देखिए यहाँ पे dx अपॉन दिस इक्वल्स टू dt कर लिए और 1 प्लस टेन टी प्लस टेन स्क्वायर टी, राइट। और यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर टी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टी लिख सकते हैं और टेन टी यहाँ रह गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ये है ना। तो e टू द पावर t इंटू टेन टी प्लस सी, ये आंसर हो गया। आंसर को x में करना है तो t का वैल्यू tan इनवर्स x रखते हैं, ऐसा कुछ tan इनवर्स x, तो ये दोनों सेम नेचर का हो तो यहाँ पे आंसर x हो जाएगा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना है ऐसा कुछ, तो आंसर x अरेंज करके x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रैंड में कहीं भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपो से लॉग में, लॉग से एक्सपो में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि लॉग भी दिया हुआ है तो वहाँ से आप एक्सपो में कन्वर्ट कर करके इस पैटर्न पे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे देखिए 1 प्लस लॉग एक्स है, ये चीज़ मैंने ऊपर लाने की कोशिश किया है, 1 प्लस लॉग एक्स और -1, राइट। यही चीज़ ऊपर लाने की कोशिश की है। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1/दिस का होल स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या किया है, लॉग एक्स को t सपोज कर लिए हैं, तो यहाँ से x इक्वल्स टू ई टू द पावर t बन जाएगा। लॉग से एक्सपो पता है ना आपको, एक्सपो से लॉग, तो बेस यहाँ पे बेस e है,
तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बेस ई होगा, तो x इक्वल टू ई टू द पावर टी, राइट, दोनों का बेस सेम आ जाता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू x dt और x का वैल्यू ई टू द पावर टी, so t dx इक्वल टू ई टू द पावर टी dt। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1/1 प्लस टी प्लस -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ से dx का वैल्यू ई टू द पावर टी dt। अब यहाँ पे इस पोर्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये होल पोर्शन है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर ई टू द पावर टी है, तो आंसर में ई टू द पावर टी इंटू 1/1 प्लस टी आना चाहिए, राइट ना, ऐसा कुछ। अब टी का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं log x बेस ई। अब ये भी कंसेप्ट पता है, log और एक्सपो का बेस सेम हो तो यहाँ जो आर्गुमेंट है वो आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू x हो गया और ये ऐसा कुछ अरेंज करके ऐसा लिख लिए, ठीक है। तो जब log फंक्शन भी हो तो आप एक्सपो में लेके आ सकते हैं, ये जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया है ना। जब क्वेश्चन में इंटीग्रैंड में log x दिया हुआ हो तो वहाँ से थोड़ा देर के लिए समझ सकते हैं कि e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का पैटर्न ले सकता है ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन से सब है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। तो अब बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन ये इंटू 1/x होता, यदि log x की जगह t होता तो 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t² होता। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखिए कि log x अगर है तो उस क्वेश्चन में भी हम लोग e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स सोच सकते हैं। तो इसके लिए log x को मैंने t सपोज कर लिया, इट मीन्स x इक्वल टू ई टू द पावर t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, इट मीन्स dx इक्वल टू x dt ना, और x का वैल्यू ई टू द पावर t और यहाँ पे dt हो गया। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू log x को t सपोज किया तो 1/t प्लस माइनस 1/t² और dx का वैल्यू ई टू द पावर t dt। ई टू द पावर टी यहाँ पे है टी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वही यहाँ पे पावर होना चाहिए ई का। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ये पार्ट है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आंसर ई टू द पावर टी इंटू 1/t प्लस सी, राइट। अब टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, ऐसा कुछ, दोनों का बेस सेम है तो आंसर इसको हम लोग x लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे x, इट मीन्स x/log x प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस पैटर्न पे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पैटर्न को, राइट ना। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। तो सेक क्यूब एक्स को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम लोग, राइट। सेक क्यूब एक्स को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, तो स्टार्ट में ही एक्सप्लेन हुआ था कि यदि u और v दोनों सेम नेचर का हो, दोनों अलजेब्रिक हो या दोनों ट्रिग्नोमेट्री हो, तो उस फंक्शन को भी कंसीडर करेंगे जिसका इंटीग्रेशन रिलेटिवली इजी हो। तो अब इन दोनों में से दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ln mod sec x प्लस tan x प्लस सी, या फिर ln mod tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो दोनों का फॉर्मूला है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से आया है। तो जो फॉर्मूला डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से आया है उसका इंटीग्रेशन इजी होता है, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन इजी है और ये डिफिकल्ट। तो इसका इजी है तो इसको भी कंसीडर करेंगे और इसको भी, इसीलिए मैंने लिखा है here u and v both are of same nature, that is both are trigo function। इस केस में हम लोग उस फंक्शन को भी लेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, राइट। कभी कभी ऐसा होता है ना, उसको u लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इजी होता है,
क्योंकि फॉर्मूला में u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स, तो कभी कभी u को भी देखना होता है, जिसका डिफ्रेंसिएशन इजी होगा उसको u लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा उसको v लेंगे। अब दोनों में कंपेयर करना होगा जिसमें कि कैलकुलेशन कम हो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ कर लिए, ठीक। फॉर्मूला यहाँ पे रख लिए u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन। तो sec x का इंटीग्रेशन sec इंटू टेन, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec इंटू टेन और इसका इंटीग्रेशन tan x। फर्दर sec x tan स्क्वायर x को मैंने sec स्क्वायर x माइनस वन लिख लिया, ट्रिगो फॉर्मूला, राइट। अब इसको ब्रेक करेंगे तो sec क्यूब x माइनस sec x, तो माइनस sec क्यूब x का इंटीग्रेशन, ये माइनस sec क्यूब x का इंटीग्रेशन और ये माइनस माइनस प्लस sec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब sec क्यूब x का इंटीग्रेशन, यही तो हम लोग का क्वेश्चन का पार्ट था, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पे इम्प्लाई दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करना था और सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो गया। तो इस पोर्शन को एलएचएस में ले जाएंगे तो दिस अब प्लस दिस, राइट, ये एलएचएस में जाएगा प्लस दिस हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x आ जाएगा। क्लियर है? इस एक्सप्रेशन को एलएचएस में ले गए तो आ गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इक्वल्स टू sec x tan x प्लस इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा होल को, तो 1/2 इंटू sec x tan x प्लस ln mod tan pi/4 प्लस x/2 प्लस c। तो sec क्यूब x का इंटीग्रेशन इस कंसेप्ट से निकाले हैं, तो इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, इट्स ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec क्यूब x dx, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, राइट। ये भी बाय पार्ट्स मेथड से बनेगा, बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन बनेगा जो कि इसको बनाया हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना है हमें। तो ऊपर में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्री मिक्स है ना, तो यदि इसका डिफ्रेंशिएशन लें हम लोग तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इट मीन्स एक्स कॉस एक्स आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स कॉस एक्स। यदि डी आर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो तो हम लोग के लिए बेहतर ऑप्शन बनेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स मैंने यहाँ लिख दिया खुद से, तो कॉस एक्स एक्स्ट्रा है तो यहाँ कॉस से डिवाइड किए, राइट। एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वन फंक्शन और ये अनदर फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इट मीन्स बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। अब इसमें u और v ट्रीट करना है, दोनों मिक्स है ना, ट्रिगो भी अलजेब्रिक भी, ट्रिगो अलजेब्रिक दोनों मिक्स है दोनों में, तो ऐसे केस में दोनों u और v दोनों का ध्यान रखना है। तो यदि इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना हो x y cos x दैट इज x sec x को इंटीग्रेट करना हो तो बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा 3 to 4 स्टेप्स, लेकिन ये डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। तो इसका इंटीग्रेशन हमें इजी लग रहा है तो इसको v कंसीडर करेंगे और इसको u, समझ में आया। यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो गया इस क्वेश्चन में, है ना। तो u और v दोनों में दोनों फंक्शन है, मिक्सअप है, अलजेब्रिक भी और ट्रिगोनोमेट्री भी। तो अब ऐसे केस में हम लोग को ही देखना है, u और v के पीछे बेसिक कंसेप्ट यही है कि v उसको ट्रीट करते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है, तो इन दोनों फंक्शन में इसका इंटीग्रेशन इजी होगा, राइट, तो इसको v कंसिडर किए और फॉर्मूला यूज कर लिए बाय पार्ट्स का, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन, राइट।
तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स कॉस एक्स, तो एफ एक्स टू द पावर एन इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 चल जाएगा, तो एन का वैल्यू -2, तो एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो पावर में -2 हो जाएगा ऊपर जाने पे, तो -2 + 1 अपन -2 + 1, राइट। सेम चीज यहाँ पे करना होगा, -2 + 1 -2 + 1, राइट। एक्स वाई कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यू वाई वी का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू इसका 1 हो गया, माइनस एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स बाई दिस। तो अब देखिए पावर में -1 है तो नीचे आएगा तो ऐसा कुछ, ये -1 तो यहाँ पे -x लिख दिए, तो इसको अरेंज करके सिंप्लीफाई करके ये लिखे हैं, राइट ना। वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिए। अब बेसिकली ये cos x प्लस x sin x है, तो ये चीज़ पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया, और यही एक्सप्रेशन यहाँ पे था ना इंटीग्रेशन वाले में, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/cos² x दैट इज sec² x, और sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, इट्स ओके ना। तो दिस प्लस tan x प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर। तो बाय पार्ट्स का ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बोल सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चंस IIT जी का ही है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही धीरे धीरे कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना है हम लोग को। इट्स ओके, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx, राइट। तो ये एक्सप्रेशन देख करके लगता है कि फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, जैसा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग देखे थे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ITF के केस में, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जब ये एक्सप्रेशन है तो हम लोग को ये लगना चाहिए कि साइन इनवर्स यदि यहाँ पे साइन हो जाए तो बेहतर चॉइस होता, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। उसके लिए यदि x = tan थीटा हम लोग पुट करें तो बनेगा 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा विच इज फर्दर sin 2 थीटा, राइट ना। तो इसीलिए हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन किए हैं। तो dx = sec² थीटा d थीटा, देयरफॉर I = sin इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा, और यहाँ से dx का वैल्यू ऐसा कुछ, दिस इज sin 2 थीटा ना। साइन इनवर्स sin 2 थीटा को हम लोग 2 थीटा लिखेंगे, और ये तो जो है सो है 2 को मैंने बाहर कर लिया। अब इस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है तो थीटा को अलजेब्रिक फंक्शन कंसीडर करना होगा, थीटा अलजेब्रिक फंक्शन बनेगा। सपोज कि ये यहाँ पे x होता तो x sec² x हो जाता, तो x अलजेब्रिक फंक्शन है। वैसे ही थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में अलजेब्रिक पहले आएगा, ATE आइलेट AT, राइट ना। तो AT अलजेब्रिक पहले ट्रिगो बाद में, तो इसको U और इसको V। तो UV फार्मूला से, बाई पार्ट्स फार्मूला से इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, राइट। ये बाई पार्ट्स फार्मूला हम लोग लिखे हैं, तो सो सिंपल इसको आप निकाल सकते हैं। tan थीटा का फार्मूला मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x -2 टाइम्स, यहाँ पे देखिए आप -2 टाइम्स ln mod sec ऑफ tan इनवर्स x, राइट, -2 ln mod sec tan इनवर्स x। यदि यहाँ भी sec इनवर्स होता तो बेहतर चॉइस, फर्दर tan इनवर्स x, ये x हो जाएगा ना, तो इसको पहले लिखें 2x tan इनवर्स x -2 ln mod tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं sec इनवर्स √1 + x²। ये वैसा ही है जैसे कि समझाने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज जब लेसन 2 ITF पढ़ेंगे तो सो सिंपल हो जाएगा, ये 1 ITF को दूसरे में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x की बात करें हम लोग, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ मैं थीटा। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x को यदि थीटा लेते हैं तो tan थीटा बराबर x, tan थीटा का वैल्यू p/b, तो यहाँ से p x हो जाएगा और b का वैल्यू 1, तो यहाँ से p ये x बन गया और ये 1, राइट।
तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा √1 + x²। और यहाँ से cos थीटा का वैल्यू 1/√1 + x²। तो सेक थीटा का वैल्यू √1 + x²। तो सेक इनवर्स √1 + x²। राइट ना। इस कैलकुलेशन को रीड करना आ गया तो ठीक है, नहीं तो लेसन 2 पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब ये दोनों सेम नेचर का आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √1 + x²। फर्दर इसको 1 + x² का पावर 1/2 कर सकते हैं, और 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2 1 हो जाएगा ना। तो ये कैलकुलेशन स्टेप है। तो आप यहाँ भी आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन यदि कैलकुलेशन अच्छा है तो सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे करें तो और बेहतर होगा। इट्स ओके। एक और क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 3x, बेसिकली एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 है, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये एक्सरसाइज ऑलरेडी डिस्कस किए थे ना हम लोग। 7.7 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है, एग्जैक्टली उसी को फॉलो करता है ना। लास्ट 3 जो था 7, 8, 9 उस पर ये एक्सरसाइज पे बेस्ड है। ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्टली इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो x² + 3x, a² + 2ab + b² के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। राइट। तो इसका स्क्वायर किए तो 9/4, और यहाँ पे माइनस करना पड़ा। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर ले लिए हम लोग, x + 3/2 का होल स्क्वायर। राइट। और यहाँ पे -9/4 ऐसा कुछ कर लिए हम लोग। तो इसको फर्दर तो ऑलरेडी डिस्कस किए थे ना हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, a² + 2ab + b²। यदि माइनस होता तो -2ab का फॉर्म लेते, तो इसका स्क्वायर किए, इसको माइनस के। राइट। अब इसको इस होल को x + 3/2 का होल स्क्वायर -9/4। अब इसको कैपिटल X का स्क्वायर -a², वेयर कैपिटल X = x + 3/2 एंड स्मॉल a का वैल्यू 3/2। राइट ना। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल DX = स्मॉल dx। इट मीन स्मॉल dx को कैपिटल DX से रिप्लेस करना होगा यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। तो स्मॉल dx को कैपिटल DX से, और x² + 3x को x² - a²। राइट। अब √x² - a² का इंटीग्रेशन, ये तो हमारे लिए फॉर्मूला है, x √x² - a²/2 माइनस a²/2 ln mod x + √x² - a² + c। ओके। अब कैपिटल X का वैल्यू 2x + 3/2, तो 2x + 3/2 2 पहले से था, तो यहाँ 4 √x² - a² का वैल्यू, तो √x² - a² का वैल्यू यही आएगा ना, √x² + 3x। तो ये चीज़ें देख के करना है आपको। -a²/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a² 9/4 है। राइट। तो -9/8 ln mod x, कैपिटल X का वैल्यू x + 3/2 प्लस दिस। इसको अब ऑलरेडी देखे थे ऐसा कुछ। तो इस तरीके से इसका मैंने एक क्वेश्चन केवल लिए हैं फॉर्मेलिटीज के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। इट्स ओके। तो इसी के साथ हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। ओके। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक 7 एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और कंसेप्ट लेके आएंगे, तब जा करके होल इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। इट्स ओके। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। और इसी के साथ ये पूरा होमवर्क हो गया आपका 7.1 to 7.7। ठीक है। ये पूरा एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में है वो भी देखना होगा। साथ ही साथ जो वीडियो से लेक्चर से आप जो नोट बना रहे हैं उस नोट्स का PDF बना करके मुझे सेंड करना है ना। हैंड रिटन नोट्स जो बन रहा है आपका,
इस लेक्चर से जो आप बनाते हैं वो मुझे सेंड करना होगा PDF बना करके। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लासेस। ओके।